हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम लोग करने वाले हैं पीवीपी प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस नहीं कह सकते, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि पीवीपी कैसे करते हैं। और मैं उस पर बताऊंगा कि सैन पे भैया कैसे पीवीपी करते हैं। तो उस बेसिस पे आपको बताऊंगा कि पीवीपी कैसी करनी है। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। पहली चीज़ है कि आप लोगों को कौन से कंट्रोल्स रखने हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से कंट्रोल्स रखने हैं और कौन सी सेटिंग्स आपको करनी है। तो देखो, मैं तो ये वाले कंट्रोल्स रखता हूँ क्योंकि इसमें जंप करने का ऑप्शन और मारने का ऑप्शन साइड में ही रहता है, तो अपन इसको जल्दी से एम करके मार सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं इसको कस्टमाइज़ कैसे करे हूँ। तो मेरी अभी ऑक्यूपेसिटी 0 पे है, मतलब 15 पे है, तो ये दिख नहीं रहे होंगे आपको अच्छे से। अरे मैंने अप्लाई टू ऑल बटन फिर से नहीं करा, तो मैं इसको जल्दी से आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। और मेरे बाजू में है 2 बटन जो आपको दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि मैंने उसको क्रॉप करके रखा है। तो मेरे बाजू में है 2 बटन, और मारने का मेरा ऊपर है, क्योंकि अपन उसको जल्दी से जंप करके तुरंत क्रिटिकल मार सकते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे करा हूँ। और मैंने अभी ये वाला पोशन गलत ले लिया है, क्योंकि मुझे पॉइजन पोशन तो चाहिए था, पर उसको थ्रो करने वाला चाहिए था। ये देखो डायरेक्ट पीने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखना आप। देखो ये पी रहा है, तो मैं इसको पीऊँगा तो मुझे पॉइजन लग जाएगा। और मुझे चाहिए था कि वो थ्रो करे तो और किसी को पॉइजन लगे। मैंने ये थ्रो करने वाला ही पॉइजन ले लिया है। आप मेरी इन्वेंट्री चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं जैसे इन्वेंट्री कर रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हो। ये इन्वेंट्री ज़्यादा अच्छी है पीवीपी के लिए। तो देखो, सबसे पहले अपन जब जंप करेंगे ना, तो आपके लिए साइड वर्ड जाके उसको हिट करना है। जैसे मेरा ये एनिमी है, तो मैं इसको ऐसे मार सकता हूँ। अरे भाई तू वहाँ पे क्या भग रहा है, यहाँ पे देखना। अरे इस पे तो अपन ट्राई नहीं कर सकते, तो मुझे रात होने का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ज़ॉम्बीज़ पे अपन ट्राई करेंगे। चलो, यहाँ पे बहुत देर के बाद पता है रात हुई और ज़ॉम्बी स्पॉन होना स्टार्ट हुए। वैसे तो ये स्पाइडर और वो स्केलेटन्स हैं, तो कुछ नहीं, ज़ॉम्बीज़ भी अपन स्पॉन कर लेंगे, मतलब स्पॉन हो जाएंगे। मुझे आसपास ज़ॉम्बी तो नहीं दिख रहा है, चलो अपन स्केलेटन पे ही ट्राई कर ले रहे हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले उचका, उसके बाद सीधे आप हिट कर दिया। मैंने अपना अंगूठा पता है उस बटन से हटाया नहीं है, और मैं डायरेक्ट इस पे आके क्लिक करने लगा। तो आप ड्रैग कर सकते हैं, जैसे फ्री फायर में अपन ड्रैग करते हैं ना फायर क्लिप बटन को, तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके इसको हिट कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मेरे इतने अच्छे क्रिटिकल चलते हैं। तो मैं आपको एक और बार बताता हूँ कि मेरे क्रिटिकल कैसे लगते हैं। ये ज़ॉम्बी भी आ गया, देखना। मैं उचका और मैंने इसको क्रिटिकल मारा। अभी इतने ज़्यादा अच्छे घल नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी, सीधे आके वीडियो बनाने लगा हूँ। देखो, मेरे इसलिए हिट नहीं घल रहे थे क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी 40 पे रहती है हमेशा, और मेरा भाई खेल रहा होगा तो उसने मेरी सेंसिटिविटी 60 कुछ कर दी थी। तो मैं जल्दी से अब यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ और आपको मिलता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, खाना का मतलब, जैसे आप गोल्डन एप्पल लिए हो ना, तो गोल्डन एप्पल भी रेगुलरली खाया करो, क्योंकि आपकी उससे सैचुरेशन अच्छी रहती है, तो आपके हार्ट जल्दी ज़्यादा रिकवर करते हैं। मेरी तो वैसे अभी मैं डेंड्राइट आर्मर पहनी हूँ, तो मेरी कुछ ज़रूरत नहीं है। चलो, मैं आपको बता ही देता हूँ कि गोल्डन एप्पल को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो मुझे आर्मर उतारने दो, वरना ये लोग मुझे कम हार्ट पे ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा नेंदराइट आर्मर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो मैंने क्रिएटिव से निकाला था। जैसे कि मेरे अभी 2.5 हार्ट हो गए ना, तो आप इसको दूर भेज के जल्दी से एंटरपल करके खाना खा सकते हैं। अरे मैं तो मर ही गया, क्योंकि मेरे 2.5 हार्ट थे, और एंडरपल को फेंकने पर सिर्फ 2.5 हार्ट का ही डैमेज मिलता है। और मैं स्पॉन भी हो चुका हूँ, और इसके बाद मैं यहीं पे मुझे ज़ॉम्बी मिल चुका है। तो मैं इस पे आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इन लोग को मुझे, मतलब कम हार्ट पे लाने दो, तो तभी मैं आपको बता पाऊँगा। और ये लोग का इतना कम डैमेज है, मैं भी मारूँगा तो एक बार में मर जाएंगे। तो कुछ नहीं, अभी तो ये लोग आ चुके हैं। और मैं बता दूं, मेरे पता है इस पे वो पे पंच 2 लगा है, तो आप भी लगा लेना, क्योंकि जब अपने कम हार्ट होते हैं ना, तो इस पे अपन पंच 2, जैसे कि मैंने इसको मारा तो ये लोग दूर गए, और उसके बाद मैं जल्दी से खाना खा के रिकवर कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे शील्ड लगानी पड़ी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे। और मैं अभी पंच 2 का वो, मैं इसको तो बार बार तो मारूंगा नहीं, तो मैं ही मर जाऊँगा। और मेरे पास मैं अभी आर्मर भी नहीं पहना। तो मैंने आपके लिए ये भी बता दिया कि मतलब एरोज़ को कैसे यूज़ करना है पंच 2 के, और खाना भी कैसे खाना है। तो मेरा अब बचा है एंडरपल को बताना, और टोटम और जे पोजिशन को बताना, और एक्स जे सब भी बचे हैं, तो उसको भी आपको बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले अपन क्या लें, मुझे लग रहा है मैं एक्स ले लेता हूँ, क्योंकि इसको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जे मेरा अपोनेंट है, और इसने मेरे सामने शील्ड ब्लॉक करा है, तो मैं इसको मार के, पता है उसको डैमेज नहीं गलेगा, सबसे पहले उसकी शील्ड अनेबल होगी। जैसे मैंने क्राउच करा, तो मेरी शील्ड वो हो जाती है,
एबल, और जब मैं इसको हिट करूँगा तो अनेबल हो जाती है। और ये आपका पिकैक्स का काम तो पता ही है कि इसको डिग करना होता है, और मैंने डिग करा तो वहाँ तक मेरी पिकैक्स ही नहीं पहुँच रही। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये तो आपको वैसे पता ही होगा। तो उसके बाद आता है अपना, मैं सोच रहा हूँ कि ये गोल्डन एप्पल तो हो चुका है और अपन टोटम ऑफ अनडाइंग को यूज़ कर लें। उसके लिए भी मुझे रात करनी पड़ेगी, मतलब वेट करना पड़ेगा रात का। अब रात तो हो गई, अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि टोटम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि इसने मुझे बहुत कम हार्ट पिला दिया फाइट करते समय, तो मैं जल्दी से अपने हाथ पे लेता हूँ, मतलब राइट हैंड पे। तो उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पे एंडरपल करके खाना खा के वापस से एंडरपल करके फाइट में जा सकता हूँ। जिससे क्या होगा, मतलब मेरा एनिमी को भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, और मेरी बैटरी कम हो गई। चलो कुछ नहीं, अब वीडियो भी बहुत ज़्यादा कम बची है तो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अपन को मैंने ये भी बता दिया कि टोटम ऑफ अनडाइंग कैसे यूज़ करना है। उसके बाद मैं जल्दी से आर्मर तो नहीं पहनता, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें भी बतानी है। तो मैं आपको अब बता दूंगा पोशन कैसे यूज़ करना है, और जो कुछ कुछ भी बचा है। अब बचा है अपना लास्ट टॉपिक कि एम की प्रैक्टिस कैसे करें, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए मुझे ब्लॉक चाहिए थे, और मेरे पास पहले से पड़े थे, मैंने बेफालतू में माइन करे। अब देखो, आप सुबह भी हो चुकी है, और जैसे कि आप यहाँ पे हिट करो ना, तो मेरे देखो ऐसे डायरेक्ट ब्लॉक पे ही लग रहे हैं। और अगर आपके थोड़े भी इधर उधर हो ना, जैसे कि ये मेरा आगे की तरफ गया, तो आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो आप उसको कम कर लेना। और जैसे कि मेरा यहाँ पे कम हुआ, तो आपकी सेंसिटिविटी कम है, तो आप उसको मैनेज कर लेना। मेरा देखो अभी ऐसा जाता है, मतलब पूरे तो नहीं जाते क्योंकि मैंने अभी इस पर प्रैक्टिस भी नहीं करी है, लेकिन ज़्यादातर जाते हैं। तो अगर आपके नहीं जा रहे ना, तो आप इसको सेंसिटिविटी को मैनेज कर लेना और प्रैक्टिस भी करना। उसके लिए आपको मतलब थोड़ी मेहनत तो लगेगी। सॉरी गाइस, अभी लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है शील्ड, और वो इम्पोर्टेंट भी है। और मतलब मैं भूल ही गया इन सबको मतलब लास्ट ये है अब टॉपिक। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो जब भी आप पता है मतलब शील्ड को एबल करते हो ना, तो आपका एनिमी आपको जो हिट करेगा ना, वो जंप मारेगा दूर की तरफ। तो मैं आपको बता देता हूँ इस ज़ॉम्बी पे ट्राई करके। तो ये ज़ॉम्बी भी मिल गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने शील्ड लेवल करी तो ये जंप मार रहा था, तो मैंने उसको जब भी उसी टाइम पे मार दिया। बस यही था शील्ड का टॉपिक। और बाकी हाँ, आप बो एंड एरो पर भी गेम की प्रैक्टिस कर लेना, जो कि आपको पता आता ही होगा। मुझे नहीं आता तो मैं तो कर ही लूँगा। और बस यही था अपनी वीडियो में, और अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। और जब तक मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ इस पे बो एंड एरो मारने की।